मन की एक शांत पुकार परमात्मा की ओर। कभी कभी मन के भीतर से एक बहुत ही सूक्ष्म और शांत पुकार सुनाई देती है। ये पुकार बाहरी संसार की नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंतर मन की होती है। मानो आत्मा स्वयं कह रही हो, कुछ समय इस संसार की भागदौड़ से दूर जाओ और शांति के उस स्रोत के पास बैठो जहां मन स्वयं को पहचान सके। दैनिक जीवन में हम सब समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच, कामों के बीच, जिम्मेदारियों के बीच। चारों ओर आवाजें हैं, भागदौड़ है, चिंताएं हैं। इन सब के बीच मन धीरे धीरे थकने लगता है। ऐसे समय में मन के भीतर एक अलग ही चाह जागती है। कभी लगता है किसी शांत समुद्र किनारे जाकर बैठें, सामने अथाह सागर हो, लहरों का मधुर और निरंतर संगीत हो, और उस संगीत में बैठकर मन स्वयं को भूल जाए। कभी मन कहता है नर्मदा मैया के पवित्र किनारे जाकर बैठें, नर्मदा के शांत और दिव्य प्रवाह को देखते रहें। उस जलधारा में जैसे एक अद्भुत पवित्रता बहती है। ऐसा लगता है मानो नर्मदा मैया स्वयं अपने स्पर्श से मन को शांत कर रही हों। कभी मन हिमालय की ओर खिंचता है। हिमालय की उन शांत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच किसी छोटे से आश्रम में बैठने की इच्छा होती है, जहां न भीड़ हो न शोर, सिर्फ प्रकृति की नीरवता हो और साधना का वातावरण हो। या फिर किसी प्राचीन मंदिर के शांत प्रांगण में बैठना, जहां समय जैसे ठहर गया हो, जहां वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती हो। ऐसी जगह पर बैठकर यदि कोई सुंदर, भावपूर्ण भजन धीमे स्वर में सुनने को मिले, तो मन धीरे धीरे उस भजन के सुरों में डूबने लगता है। भजन सुनते सुनते प्रभु का स्मरण गहरा होने लगता है। मन उसी चिंतन में खो जाता है। धीरे धीरे संसार का भान कम होने लगता है। कभी कभी लगता है कि आंखें बंद कर लें और बस उस परमात्मा की स्मृति में ही डूबे रहें। क्योंकि जब भजन को केवल कानों से नहीं, बल्कि पूरे मन से सुना जाता है, तो वह केवल एक गीत नहीं रहता। वह साधना बन जाता है, वह ध्यान बन जाता है, और वह परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाता है। लेकिन संसार की भागदौड़ में, लोगों के बीच, शोर और व्यस्तता के बीच उस अनुभव को पूरी तरह जी पाना आसान नहीं होता। इसलिए मन बार बार एक ही इच्छा करता है कि कभी अवसर मिले तो किसी शांत समुद्र किनारे, नर्मदा मैया के पवित्र तट पर, या हिमालय के किसी साधारण आश्रम में जाकर बैठें। वहां एक सुंदर भजन सुने और उसके सुरों के साथ मन को बहने दें। क्योंकि उस खो जाने में, उस विस्मरण में और प्रभु के स्मरण में एक ऐसा आनंद छिपा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। शायद इसी कारण मन में एक शांत प्रार्थना हमेशा बनी रहती है कि कभी वह समय अवश्य आए जब यह अंतर्मन की पुकार पूर्ण हो सके। और विश्वास है कि जब परमात्मा की कृपा होगी, तो यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी।